गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है ईदगाह। इससे बताया गया है कि त्योहार एक खुशियाँ लाते हैं, मन में उमंग भरते हैं। त्योहारों पर मेले लगाए जाते हैं। इन मेलों से लोगों की ज़रूरी सामान मिलता है और भरपूर मनोरंजन भी होता है। मेले में हामिद के दोस्त खिलौने मिठाइयाँ खरीद कर अपने पैसे तो खर्च कर देते हैं, लेकिन हामिद कुछ ऐसा करता है कि अपनी दादी का वह मन जीत लेता है। इसमें मुख्य पात्र हैं हामिद, अमीना जो उसकी दादी है, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। इसमें बताया गया है कि हामिद के माता पिता नहीं रहे हैं, वह अपनी दादी के पास रहता है। ईद के दिन वह अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। उसके सभी दोस्त खिलौने खरीदते, मिठाइयाँ खाते हैं। हामिद अपने मन पर काबू रखता है। वह उन 3 पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदता है। उसे ध्यान आता है कि जब दादी तवे से रोटी उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। हामिद के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो हामिद ने क्या खरीदा है। जब दादी हामिद के हाथ में चिमटा देखती है तो पूछती है कि यह क्यों लाया। कारण जानने पर खुशी के मारे दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह हामिद को बहुत दुआएं देती है। अब हम मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर बने। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनका स्वर्गगमन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। इसके बाद हम अपनी ये कहानी सुनेंगे, ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न है, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं कि कोई कितना लेकर आया हुआ है। महबूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे। यह एक बीमारी है, उसका नाम है। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को भी पता न चला कि आखिर में बीमारी क्या थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है। उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा?
3 कोस चलेगा तो चलेगा कैसे, क्योंकि वह तो बहुत ही छोटा है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, उसके पास जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लगेंगे। अब गांव से रेला चला और सभी बच्चों के साथ हामिदा भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि सब दिखाई देने लग गए। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए तो सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल गए। अब खिलौनों की दुकान पर धावा हो जाता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील, सम्मी धोबन, हामिद खिलौनों को ललचाई दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, क्योंकि उसके पास तो बहुत कम पैसे थे। उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। तो वो वही सोच रहा था कि मैं उसका क्या करूं, क्या खिलौने खरीदूं, मिठाइयाँ खरीदूं, क्या खरीदूं, वह समझ रहा था। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन सब रेट पूछ रहे होते हैं उसकी कि कौन से कितने पैसे का क्या क्या आएगा। तो मोहसिन वह भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकान आती है। अब आती है मिठाइयों की दुकानें। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है। सम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए हैं। हामिद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया, क्योंकि 3 पैसे में क्या चीज मिलेगी। बट हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे, उसके पास ज्यादा पैसे तो थे ही नहीं। इसलिए वो बार बार वही जिद कर रहा था कि मुझे तुम ये 3 पैसे में दे दो। तो दुकानदार ने तो मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तब हामिद को लगा कि अब मुझे आगे निकल ही जाना चाहिए। हामिद दुकान से आगे निकल गया। तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास आया, मतलब अपने दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया कि यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी।
सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया। लाया तो क्या लाया? एक चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर ले आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैं इसे ले आया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह मुख स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? इस कहानी से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों में वृद्धों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने की आदत डालनी चाहिए। समय अनुसार अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की सीख देनी चाहिए। संतोष, त्याग, स्नेह आदि गुणों का विकास भी इसमें हुआ है और पारिवारिक प्रेम की महत्ता भी इसमें बताई गई है।